माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त हमारी जो है आलू मोंगरे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू मोंगरे की सब्ज़ी। आलू मोंगरे की सब्ज़ी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और विंटर की स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये मोंगरे जो हैं ऐसी सब्ज़ी जो है ये विंटर में ही आती है। तो ये बड़ी ही खाने में मज़े की लगती है। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने 1 किलो जो है ना वो मैंने मोंगरे ले लिए हैं। तो मोंगरों को मैंने इस शेप में कटिंग कर लिया है। तो मोंगरों को मैंने कटिंग करके धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। तो इसके साथ जो चीज़ जाएगी, 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, तो उनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख लिया है। और उसके साथ जो है 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ ले लिए हैं और उनको भी मैंने ऐसे तकरीबन चॉप करके रख लिया है उनको। और एक जो है वो बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है। तो टमाटर के मैंने छिलके जो है वो रिमूव कर लिए हैं। आप भी इसके जो टमाटर के छिलके हैं वो रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि टमाटर जितना भी सालन में पकता है, खाने में पकता है हांडी में, तो ये गलता नहीं है। तो यकीनन ये फिर हमारी बॉडी में भी जाके नहीं गलेगा। तो इसलिए आप भी बेहतर ये है कि इसके वो छिलके जो है वो रिमूव कर लीजिएगा। और इसके साथ जो है वो मैंने 2 जो है ना सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं जो लंबाई में होती हैं, पतली होती है, ये कड़वी ज़्यादा होती है, तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप शामिल कीजिएगा। तो ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं डाली हैं और इनको मैंने बारीक-बारीक ऐसे कटिंग कर लिया है। और उसके साथ ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और साथ इसके 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून जो है मैंने नमक ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ले लिया है। नमक और मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ इसके जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई जो मिर्च होती है वो ले ली है। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने हल्दी का ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुशक धनिया का पाउडर ले लिया है। तो इसमें बेसिक से मसाले जाते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी और जल्द ही बनकर तैयार हो जाने वाली है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना तैयार करते हैं इसको। तो चलिए देखिए, एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने बड़ा जो है टेबल जो है ना वो ऑयल का शामिल कर लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ऑयल मैंने डाल लिया, तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। तो सफ़ेद ज़ीरा मैं शामिल कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सफ़ेद ज़ीरे का जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरीके से इसमें एनहांस हो जाता है। अगर आप पहले डालेंगे तो ये बस चंद सेकंड के लिए इसको सौते मैंने करना है। तो फिर इसके साथ जो चीज़ शामिल होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ जो चीज़ जाएगी वो है प्याज़। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे और इनको ऐसे ही जो है ना शेप में कटिंग कर लिया था। तो इनको मैं शामिल कर दूँगी, क्योंकि वो चंद सेकंड के लिए सोते हो चुके हैं। तो इनको मैं शामिल कर दूँगी। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने से पहले लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, प्याज़ जो है मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो चलिए देखिए, प्याज़ों ने जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया है। 2 से 3 मिनट इनको हो चुके हैं पकते हुए। मीडियम स्लो आँच में आपने इनको पकाना है। तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं शामिल कर लूँगी, जो 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। तो इसको मैं शामिल कर दूँगी अच्छी तरीके से। लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल करके मैंने 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है। तो जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे तो चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है, क्योंकि इसमें जो अदरक और लहसुन जो होता है वो नीचे लग जाता है। तो इसलिए आप चम्मच जो है अपने मुसलसल हिलाना है। तो अब इसमें जो चीज़ शामिल होगी वो इसमें जो मैंने लिया था 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और सब्ज़ मिर्चें, उनको मैं शामिल कर दूँगी। तो इन दोनों को मैंने शामिल कर दिया। इन दोनों को शामिल करके भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है इसकी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। तो टमाटर का छिलका जो है मैंने रिमूव कर लिया था, इसलिए ये जल्दी ही आसानी से घुल मिल जाता है। तो हल्का सा इसमें पानी का हम छींटा लगाएंगे। तो हल्का सा छींटा लगाने के साथ ही हम इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं उसको हम शामिल कर देंगे। तो स्पाइसेस जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, दूसरी ली थी सुरख मिर्च ली थी पिसी हुई, तो इनको हम शामिल कर देंगे। और साथ ही इसकी जो चीज़ जाएगी वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो मैंने 1 टीस्पून लिया था, इसको मैं शामिल कर दूँगी। तो इनको शामिल करके चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है और आँच आपने स्लो कर लेनी है, ताकि जो मसाले हैं हमारे जले ना। और साथ ही इसके जो है मैंने 1 टेबलस्पून जो है नमक लिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर ले लिया था। तो इनको भी मैं शामिल कर दूँगी अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से आप शामिल कर लीजिएगा। और साथ ही इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है मैंने लिया था खुशक धनिया का पाउडर ले लिया था, तो इसको भी मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से शामिल कर दिया है। तो अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे, ताकि जो हमारे मसाले स्पाइसेस हैं ये जले ना। तो देखिए, स्पाइसेस सारे जो है मैंने अच्छी तरीके से शामिल कर लिए हैं। तो इनको मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से कुक भी कर लिया है। तो अब जो चीज़ जाएगी इसमें वो है हमारे आलू। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनको ऐसे टुकड़ों में कटिंग कर लिया था।
तो अब इनको मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो इसको शामिल करके आपने इसकी पहले अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो भी शामिल होगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन-सा है। तो वो है लेमन। तो लेमन अगर आप डालेंगे इससे बड़े ही मज़ेदार जो है टेस्ट होगा, और खिले-खिले सा जो हमारा सालन होगा और ताज़गी इसकी जो है ना बरकरार रहेगी, और बड़ा ही मज़ेदार इसका जो टेस्ट है एनहांस हो जाएगा। तो लीमू को मैंने 1 लीमू लिया है और उसको मैंने शामिल कर दिया, जो दरमियानी साइज़ का लीमू है। तो इसको मैंने शामिल कर दिया। अब जो है अब हमने आलूओं की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही सालन जो है हमारा मज़ेदार बनेगा। तो फिर मैं बताती हूँ कि मोंगरे जो है वो हमने किस वक़्त इसमें शामिल करने हैं। तो चलिए देखिए, आलूओं को मैंने 4 से 5 मिनट तक जो है ना मुसलसल भून लिया है। तो इसमें हल्का-हल्का पानी का छींटा लगाते हुए मैंने इनको भूना है। तो अच्छी तरीके से ये भून इनकी बुनाई हो चुकी है, फ्राई हो चुके हैं। तो अब जो मैं चीज़ शामिल करूँगी वो है मोंगरे। तो मोंगरों को मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो मोंगरे जो है ना, मोंगरे जो होते हैं इनमें ऑलरेडी नमी होती है। मोंगरों में ऑलरेडी नमी होती है, मॉइस्चराइज़ होता है। तो आलू को इसलिए आपने पहले भूनना है। तो जो जितना इसमें पानी जाएगा वो मैं बताती हूँ। हल्का-सा इसको बस आपने फ्राई कर लेना है, हल्का-सा। तो चलिए देखिए, मोंगरों को हल्का-सा मैंने जो है ना हल्का-सा फ्राई कर लिया है चंद सेकंड के लिए। तो अब इसमें जो है ना बिल्कुल ही हम हल्का-सा पानी शामिल करेंगे। तो हल्का-सा पानी तकरीबन मैंने जो है ना चाय पीने वाला आधा कप जो है, आधे से भी कम जो है ना वो शामिल कर दिया है। तो आँच इसकी बिल्कुल ही हम स्लो कर देंगे। तो स्लो आँच कर देंगे ताकि स्लो आँच पे अच्छी तरीके से ये गल जाएँ। अगर आप आँच तेज़ करेंगे तो ये फिर गलेंगे नहीं। तो बिल्कुल आपने स्लो आँच कर देनी ताकि इनका अपना जो फ्लेवर है ना वो एनहांस हो। तो पानी अगर आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर इसका अपना टेस्ट नहीं शामिल होगा। तो आप इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी और आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है। प्लीज़ मेरी जो वीडियो है वो फुल वॉच आपने करनी है, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखनी। फिर मैं आगे दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे आलू मोंगरे की जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको तकरीबन आपने आधा घंटा जो है बिल्कुल ही आँच जो है स्लो कर देनी है ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए और ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब जो है मोंगरे भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरीके से देखें गल चुके हैं और मोंगरे भी गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं जो है ना सब्ज़ धनिया जो है वो डालूँगी, और सब्ज़ धनिया मैंने डाल दिया। तो अब इसे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में मैं सर्व कर लूँगी। तो इसे ऐसे सर्व कर लेना आपने। कि कितने मज़ेदार सा हमारा आलू मुंगरे का सालन जो है, आलू मुंगरे की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है। आप भी बनाएँ विंटर की स्पेशल रेसिपी को, आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें और फैमिली को भी बना के खिलाएँ। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को, चलिए अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी आलू मुंगरे की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिल सके। अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।